4 दिन जो मैं प्लान बता रहा हूँ उस हिसाब से एग्जीक्यूट कर लो, फिर सीधे सीए फाइनल में ऑडिट में अपन मिलेंगे। वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दो सो दैट ये बाकी बच्चों तक भी पहुंच सके। एंड मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया एक फाइनल रिवीजन प्लान। राजा, पहले अपने आप को काम डाउन करो। आपको बहुत सारा एक क्या ऑडिट का इतना सारा आपको टाइम मिल गया है ना, तो उसकी वजह से अब अपन को क्या ऐसा नहीं सोचना है सर हम कितना पढ़े। बस ये लास्ट बार है। लास्ट बार अपने फ्लो बना लो, एक बढ़िया से रिवीजन कर लो। मैं बोलता हूँ ना, मज़ा आ जाएगा एग्जाम से जब वो निकलोगे ना तुम कि सर पेपर अच्छा हुआ, उसकी एक अलग खुशी होगी। तो फाइनल रिवीजन के लिए रेडी हो जाओ। बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे चीज़ों को, बिल्कुल आसान तरीके से रिवीजन को प्लान करेंगे। ठीक है। सो फाइनल रिवीजन में मैं 27 तारीख से बात कर रहा हूँ। ये वीडियो आपको 26 तारीख को मिल जाएगा। 26 तारीख को जो भी तुम्हारा कोई वीक टॉपिक है पढ़ लो। उसके बाद में 27 तारीख से अपन को कुछ नया नहीं पढ़ना है। 27 तारीख से अपन केवल और केवल रिवीजन पे फोकस करेंगे। ठीक है। 27 तारीख को मैं रिवीजन किस पे बोलता हूँ तुम्हें, मैं कह रहा हूँ पहले बिल्कुल कुछ टॉपिक्स पे कंफर्ट बना लो। जैसे 1, 11, 2, 6 सबको आता है। ठीक है। साथ के साथ में चैप्टर नंबर 7 आपका हो गया। ये 5 चैप्टर अराउंड अराउंड आपकी वेटेज कवर कर देते हैं 45 मार्क्स। तो मैं बोलता हूँ आप 27 तारीख को इन पे कंफर्ट लेके आ जाओ बढ़िया तरीके से। देखो ये आपका बढ़िया ऑडिट में फ्लो बना देंगे। 5 चैप्टर्स आपके इजी चैप्टर्स है, सुबह से लेके पढ़ोगे रात तक आराम से 45 मार्क्स का कवर हो जाएगा। ठीक है। देन 28 तारीख को आपको क्या करना है, मैं 27 तारीख को कह रहा हूँ खुद को पुश करो। फिर 28 तारीख को मैं आपको ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं दे रहा हूँ। 28 तारीख को मैं बोल रहा हूँ पूरा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करो। ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 करना है। पार्ट 1 बोले तो मैं कुछ टॉपिक्स बोलता हूँ आपको। पार्ट 1 के लिए शेयर कैपिटल हो गया, असर्शन हो गया, लिख लो साथ में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, इंटेंजिबल हो गया, लोन्स एंड एडवांसेस हो गया, इन्वेंट्री हो गया। ठीक है। ये आपका पार्ट 1 का टारगेट रहेगा, है ना। असर्शन टॉपिक में ऑब्वियसली एमसीक्यूज भी आते हैं। मैं आपको बोलता हूँ 28 तारीख को आप बस केवल और केवल पार्ट 1 टारगेट करो। अच्छा, आपको ऐसा लगता है सर हम ये चैप्टर भूल जाते हैं, मैराथन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम डे मैराथन जहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर 4 कवर करा था, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 कवर करा था। आप डिस्क्रिप्शन में चैप्टर नंबर 5 पे जाना, करीब 1 सवा घंटे में मैंने ये वाले पार्ट को इस तरीके से कवर करा रखा है कि आपको सारी चीज़ें याद ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बहुत बढ़िया बढ़िया निमोनिक बता रखे हैं, तो आपको है ना मज़ा आएगा कि आपको ऐसा फील होगा कि सर ये चैप्टर तो हमारा आधा पोर्शन तो बहुत स्ट्रांग हो गया। ठीक है। आपको आधा पोर्शन ही करना है, चैप्टर नंबर 5 का इतना ही करना है। ठीक है। यहां का कुछ पार्ट रह गया था, 28 तारीख को कवर कर लो। ठीक है। सर 29 को क्या करना है, आपको चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट करना है, चैप्टर नंबर 5 का रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट करना है, और चैप्टर नंबर 5 को वापस रिवाइज एक बार करना है। वापस एक बार आपको चैप्टर नंबर 5 रिवाइज करना है। ठीक है। मतलब आप देख लो ना, अपना पार्ट 1 तो बहुत मजबूत तरीके से हो जाएगा। ठीक है। हाँ। उसके बाद में आपको 30 तारीख को क्या करना है, 30 तारीख को स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 10 और फिर चैप्टर नंबर 9। अच्छा, देखो चैप्टर नंबर 3 का गया सर। मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 के लिए क्या बोला है, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कोई ना कोई चैप्टर छोड़ा होगा, या तो वो 3 छोड़ा होगा या 9 छोड़ा होगा। मैं आपको बोलता भी नहीं हूँ नया रिवीजन के लिए। तो उन बच्चों के लिए तो ये प्लान ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया कि कोई एक चैप्टर छूटा हुआ है या कोई टॉपिक छूटे हुए, तो आपका ये प्लान बन गया। अगर किसी ने पूरा सिलेबस कवर कर रखा है, देखो मैं हर बच्चे के हिसाब से प्लान बता रहा हूं, तो आपको क्या करना है, आपको यहीं पे अपने चैप्टर नंबर 3 को भी एडजस्ट करना है, एक चैप्टर को भी एडजस्ट करना है, इन पर्टिकुलर 28 और 29 को। ठीक है। प्लान क्लियर है, हर बच्चे के हिसाब से पूरा प्लान एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है। किसी बच्चे ने अगर कोई एक चैप्टर छोड़ रखा है तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। अगर किसी ने पूरा सिलेबस कर रखा है, ठीक है, क्योंकि जनरली 9 और 3 में ही ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, तो वहां पे आपको यहां पे ये चैप्टर को एडजस्ट करते हुए चलना है। ठीक है। ये अपना चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे एडजस्ट अपना हो जाएगा, इस तरीके से प्लान करेंगे। अब मैं आपको क्या बोलता हूँ, 30 तारीख को आपको 10 और 9 कब तक कंप्लीट करना है, 10 और 9 आपको आफ्टरनून तक कंप्लीट करना है। ठीक है। आफ्टरनून तक कंप्लीट करना है, और आपको 6 बजे के बाद में अपने माइंड को बिल्कुल काम रखना है। सर पढ़ाई नहीं करनी है क्या, मैंने कहा पढ़ाई तो करनी है, बट अभी कुछ अतरंगी चीजें नहीं करनी है, अपने आप को काम डाउन करना है। और ये आपको एक रिवीजन करना है, कौन से टॉपिक्स का रिवीजन करना है, 1 का, 11 का, 2 का, 6 का, 7 का और 5 का।
हो जाएगा क्या? अरे बिल्कुल होएगा। जब तुम इनको इतने अच्छे से करोगे, तो मैं क्या बोलता हूँ, तुम मतलब 6 बजे से पकड़ के चल लो, तुम्हारे पास में आराम से 6 से 11 का स्लॉट हो गया, सुबह का टाइम हो गया, आराम से ये चैप्टर को वापस रिवाइज़ कर सकते हो। इससे होगा क्या कि तुम इन दिनों में करीब-करीब 45 से 55 नंबर के टॉपिक्स को इतना अच्छे से करोगे ना कि तुम्हें एग्ज़ाम में जाते ही उन टॉपिक्स में कम्फ़र्ट आ जाएगा। ये हो गए 45 नंबर, ठीक है? चैप्टर नंबर 5 तुमने बढ़िया तरीके से एक और बार रिवाइज़ कर लिया, या चैप्टर नंबर 4 को भी कर सकते हो, पर करो। ये होगा बिल्कुल बढ़िया तरीका। यहाँ पे अपन को पैनिक नहीं करना है 30 तारीख को। 30 तारीख को अपन को बस क्या करना है, कुछ टॉपिक्स को अच्छे से वापस एक बार रिवाइज़ करना है। ये आपका बढ़िया तरीके से प्लान हो सकता है, ठीक है? ऑब्वियसली अगर आपने अपना कोई प्लान बना रखा है तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, या इस प्लान में ऑब्वियसली अपनी अकॉर्डिंग जो भी आपने चीज़ें अच्छे से करी है, जो वीकनेस है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। अच्छा, 4 दिन में आप साथ में क्या कवर करोगे? जैन 26 अटेम्प्ट की एमटीपी आरटीपी आपकी जिम्मेदारी है। एमटीपी आरटीपी आप खुद से ट्राई करोगे। जैसे ही पूरा आपका हो जाता है, आप क्या कर सकते हो, 28 या 29 में से टारगेट कर सकते हो कि भाई हाँ, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन अपन करेंगे। वहां से घबराने का नहीं, सर ये क्वेश्चन तो हमसे हुआ ही नहीं, अरे इसलिए तो कर रहे हैं, कि वो एग्जाम में आ जाए तो अपन टैकल अप कर ले। ठीक है क्या? हाँ। अच्छा, आपके लिए ऑब्वियसली प्रायोरिटी क्वेश्चंस की लिस्ट डल रखी है। प्रायोरिटी क्वेश्चंस का पूरा मैराथन डल रखा है, ठीक है? पूरा चैप्टर नंबर 1 से लेके 11 तक है, मतलब 1 से लेके 11 तक। मैं पिन कमेंट में डाल दूँ अभी प्रायोरिटी क्वेश्चंस। आप अपने एंड से क्वेश्चन मत देखने की कोशिश करो, ठीक है? प्रायोरिटी क्वेश्चंस मैंने मार्क कर रखे हैं आपके लिए, वो बढ़िया तरीके से अच्छे अच्छे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। लास्ट रिवीजन में वही करना है, कुछ अलग नहीं करना। तो अपना दिमाग मत चलाओ, ये प्रायोरिटी क्वेश्चंस को कर लो, ठीक है? साथ के साथ में मैराथन्स ऑलरेडी डल रखी है, 1 11 2 6 चैप्टर की भी डल रखी है, 4 5 7 8 की भी डाल रखी है। पिन कमेंट में आपको दिख जाएगा। अगर आपको नीड लगता है हेल्प लेने की तो आप बिल्कुल ले सकते हो, अदरवाइज सेल्फ स्टडी तो बिल्कुल आपको करनी ही करनी है, उसी पे बिल्कुल आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है? सो दिस इज योर अल्टीमेट प्लान, इसको फॉलो करो बिल्कुल शांत दिमाग से। अच्छा, ये नहीं सोचना है सर अब ज़्यादा कितना पढ़े, बेटा 4 दिन है। 4 दिन में जिसने पढ़ लिया ना वो तो आगे निकल जाएगा, क्योंकि तुमने जो सपोज करो अभी 4 दिन में फ्लो तोड़ दिया ना अपना, गड़बड़ हो जाएगा। मैं क्या बोलता हूँ, 4 दिन अच्छे से पढ़ लो, फिर सीधे सीए फाइनल में मिलेंगे, है ना? ऑडिट से तुम इंटर का फ्री हो जाओगे, सीधे सीए फाइनल में मिलेंगे, वो भी मान के चलना 1 1.5 साल का गैप आएगा तुम्हारे, ठीक है? बढ़िया बढ़िया आर्टिकलशिप में ऑडिट करना, और सीए फाइनल में 1.5 साल बाद में ऑडिट। सोचो यार क्या मोटिवेशन है, इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है? तो बस 4 दिन लग जाओ, 4 दिन में बढ़िया अपना एफर्ट दे दो, ठीक है? कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख के जाना, आई विल स्कोर एग्जामिशन इन ऑडिट। थैंक यू सो मच।